मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा, कहां भाग गया आसिम मुनीर? पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात की तरफ से 24 से 36 घंटे कहा गया था। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ज़ाहिर है खतरा मौजूद है कि इंडिया पहल कर सकता। बीएलए ने पाक सेना के काफिले पर हमला किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जिस वक्त इंडिया कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से अटैक करेगा, ठीक उसी वक्त अफगान बॉर्डर से कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कलदम बीएलए भी कार्रवाइयां करेगी। हमले में 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की शामत हर तरफ से आती हुई अब नजर। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है। भारत के 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज बहरा अरब में दाखिल हो चुके। अंदेशा इससे पैदा होता है कि मुमकिन है शायद कराची की बंदरगाह का घेराव किया जाए। सेल्फ डिक्लेयर्ड डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम थे, सडनली चूहों की तरह भागते हुए दिखाई देते हैं। इससे बड़ा सुकून की चीज हमें मिल नहीं सकती। बट नाउ वी सी कि भाई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। बट नाउ पाकिस्तान को बैक वक्त मुख्तलिफ महाज पर लड़ना होगा। क्लियर वॉर की तो पाकिस्तान सोचे भी ना, एक भी डालने का मतलब पाकिस्तान की तो सिचुएशन ये होगी कि कुछ बचेगा नहीं पाकिस्तान में, इतने बॉम्ब्स तो हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वर्ल्ड वॉइस में। ब्रेकिंग न्यूज, 2 तरफा वार से कांप उठा पाकिस्तान। भारत ने घेरा, बीएलए ने तोड़ा। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर। एक तरफ भारत का पलटवार, दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए का खून जमा देने वाला हमला। 102 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। जी हाँ, बीएलए ने बड़ा हमला कर पाक सेना की कमर तोड़ दी है। ये हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तानी पोस्ट खून से लाल हो गई। वहीं भारत ने भी सख्त रुख अपनाते हुए सीज फायर उल्लंघन पर कड़ा विरोध जताया। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद साउथ ब्लॉक पहुंचकर सैन्य रणनीति पर अहम फैसले लिए। अब सवाल उठता है, जो पाकिस्तानी सेना बीएलए का सामना नहीं कर पा रही, वो भारतीय सेना से क्या लड़ेगी? भारत चारों ओर से घेर चुका है और बीएलए अंदर से जला रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है, टूट चुका है, घुटनों पर है। ये शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। ये जो बंदा है, ये पहले देखो, यहां पे एक उंगली दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, यही जानता है? नोबडी नोस। यहां पे देखो, ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? नोबडी नोस। यहां पे ये 3.5 उंगलियां दिखा रहा है, नोबडी नोस। एंड नोबडी नोस वेयर द हेल दिस गाय इज। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं। कौन? पानी के विभाग वाला, जंगल के विभाग वाला, रेल के विभाग वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया, पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा, कहां भाग गया आसिम मुनीर? कहां भाग गए? मैं ये जानना चाहता हूं। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया, गायब हो गया आसिम। अभी आएगा दिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहां पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है, जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड, लंदन से मंगवाया, चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट। बट नाउ वी सी कि भाई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे? व्हाट इज दिस स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी? हम करना क्या जा रहे हैं? एंड व्हाट एल्स आर वी डूइंग? किस तरह से हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी पुश बैक कर रहे हैं? नहीं, मुझे इसमें यह लगता है कि देखो, तालिबान और ये जो अभी पाकिस्तान का लड़ाई है, अभी जो भी एनिमोसिटी है, वो बहुत सारे लेयर्स में है। एक तो है कि देयर इज अ वेरी डीप पश्तून वर्सेस पंजाबी फाइट दैट इज देयर। सेकंड,
हमेशा से पाकिस्तान का ये सोच रहा कि by bringing Taliban back in Afghanistan, I will use Afghanistan as a strategic depth, for my strategic depth. तो जब तालिबान पावर में वापस आ गया in August 2021, if you remember, I think the ISI chief of Pakistan was there, Faiz Hamid. तो इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि तालिबान वापस आ जाएगा तो पूरा अफगानिस्तान रावलपिंडी कंट्रोल करेगा, या फिर देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड केपीके, तो वो हुआ नहीं, उल्टा हो गया पूरा। उल्टा इन द सेंस कि एक तो टीटीपी जो है पाकिस्तान तालिबान, उनका जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक है वो बढ़ गया। फिर तालिबान जो है, अफगान तालिबान डूरन लाइन के ऊपर बहुत जगह पे फेंसिंग का इशू चल रहा है, वो अग्रेसिव हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि जो भी इंसर्जेंसी हो रहा है बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान जो टीटीपी कर रहा है, और जो बलोच इंसर्जेंसी है, उनको लगता है कि इन दोनों के पीछे अफगान तालिबान का ही हाथ है, आशीर्वाद है। और जाहिर है जिस तरह का औजार हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका रख के आया है, उसका कुछ थोड़ा बहुत चैनलाइजेशन तो इधर उधर हो ही रहा है ना। सो दैट इज देयर। एंड इस बीच पाकिस्तान ने बहुत कुछ कोशिश किया अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ। दे ट्राई टू यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल देवबंदी क्लरिक्स, काम नहीं हुआ। फिर दे इवन ट्राई टू असैसिनेट सम मेजर लीडर्स इन केपीके, मतलब तालिबान के लीडर्स, वो भी काम नहीं हुआ। फिर दे ट्राई टू स्क्वीज अफगानिस्तान बाय रेस्ट्रिक्टिंग द वो जो इकोनॉमिक ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसके ऊपर प्रॉब्लम करवाया, फिर भी इट डिड नॉट स्टॉप। फिर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और गिलगित बल्तिस्तान में हाई अलर्ट है। कह रहे हैं मोदी का खौफ है, मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, तो क्या ये खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है? क्या मोदी सरकार गिलगित बल्तिस्तान में हमला तो नहीं करने जा रही? मैं देख रही थी इंडियन मीडिया तो वो जिस तरह कहते हैं कि पीओके पर कोई कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है, और जो है वो लेकर आएंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं पाकिस्तान से, और वहां पर जो है वो अब कोई फ्लाइट्स आने जाने की पाबंदी हो चुकी है, कोई जहाज नहीं उड़ सकता, और साथ ही उसकी एयर स्पेस भी बंद की गई है। तो फिर इससे ऐसा महसूस होता है कि क्या जो अटैक है या जो स्ट्राइक है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होगी, या क्या भारत गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होकर कुछ करने लगा है? ये क्या होने जा रहा है, इसके बारे में हम ऐसा सच तो अभी कुछ नहीं कह सकते, हम तो आपको सिर्फ खबरें बता रहे हैं। हिंदुस्तान क्या कर सकता है ये बहुत अहम है। हिंदुस्तान ये इस वक्त भी एक इतला है कि 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान किसी वक्त भी हमला कर सकता है। अच्छा, वो ये एक हिकमत अमली है उनकी कि वो आपको एंगेज किसी और बॉर्डर पे करेंगे और अटैक वो किसी और बॉर्डर पे करेंगे। तो जो 6 पॉइंट्स हैं जिनमें सियालकोट भी है, नारोवाल भी है, नीलम वैली भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, तो उनके हवाले से जो हमने मैयर्स लिए हैं वो तो बिल्कुल हो गए, परवाजें रोक दी गई हैं, रस्तों को बंद कर दिया गया है, और जो फौज की नफरी है वो वहां पे पहुंच चुकी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। ये भी इस वक्त मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं, जो पॉलिसी साज हैं, वो ये बात समझते हैं कि वो हमें डिसीव भी कर सकते हैं।